थोड़ी देर में शुरू होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा ने की क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल से मुलाकात। तो मंत्री गोविंद सिंह भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां मंत्री गोविंद सिंह भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। और थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर अपडेट देने के लिए बीजेपी कार्यालय के बाहर से अतुल पाठक जुड़ गए हैं। अतुल जी, कोर कमेटी की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर पहुंच चुके। कोर कमेटी के तमाम सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। उनमें कैलाश विजयवर्गीय, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, हितानंद शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, अजय जामवाल क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, तो तमाम बड़े नेता मौजूद हैं इस बैठक में और ये बैठक शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, क्या क्या बैठक में अहम बातें होंगी अतुल जी? यदि बैठक की हम बात करें तो बैठक में सबसे पहली चर्चा होगी निगम मंडलों में नियुक्ति की। 1 साल बचा है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार खाली पड़े निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं कर पाई है और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लगातार नेताओं का प्रेशर मुख्यमंत्री के ऊपर आया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या अन्य बड़े नेताओं की, सबको अपने अपने समर्थकों को निगम मंडलों में नियुक्ति दिलानी है, जगह दिलानी है, लेकिन अभी तक निगम मंडलों में नियुक्ति नहीं हो पाई है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से वायदा किया गया था वो भी पूरा नहीं हुआ है। कई नेता जो उनके समर्थक है जिनको एडजस्ट किया जाना था निगम मंडलों में नहीं किया गया है। कई सीनियर एमएलए को निगम मंडलों में नियुक्त किया जाना था, वो भी नहीं किया जा सका। तो पहली बात यह है। दूसरा, सरकार के स्तर पर लगातार हम देख रहे हैं कि फेरबदल हो रहे हैं, प्रशासनिक तबादले हो रहे हैं, कई जगह के कलेक्टर बदले गए हैं, प्रमुख सचिव बदले गए हैं, यानी प्रशासनिक कसावट का दौर जारी है। लेकिन इस बीच चर्चा ये भी है कि क्या कैबिनेट में भी कसावट लाने की जरूरत है, मंत्रिमंडल के सदस्यों में विभागों के बंटवारे में फिर से पुनरीक्षण की जरूरत है, क्या कुछ नए सदस्यों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, कुछ को दायित्व मुक्त किया जा सकता है। तो इस तरह की चर्चाएं भी हैं कि ये बैठक इस चर्चा को लेकर भी आगे बढ़ सकती है कि इसमें कैबिनेट को लेकर, दायित्वों को लेकर, विभागों को लेकर भी कुछ चर्चा हो सकती है। इसके अलावा संगठन के जो कार्यक्रम है आगामी दिनों में बहुत कम समय माना जाएगा कि 1 साल का समय अब बचा है, यानी इलेक्शन का ये ईयर है। इस इलेक्शन ईयर में किस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएं, किस तरह से पुराने कार्यक्रमों को रिव्यू किया जाए और जो संगठन के कार्यक्रम है, जो दायित्व केंद्रीय स्तर पर दिए गए थे, उन दायित्वों की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही, संगठन अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, सदस्यता अभियान कहाँ तक पहुंचा, बूथ कमेटी बनाने का प्रस्ताव था वो कहां तक पहुंचा। तो इस तरह के कई मुद्दे इस बैठक में शामिल हैं। जी बिल्कुल, तमाम बड़े नेता अतुल जी पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी आज। निश्चित ही महत्वपूर्ण विषय, जैसा मैंने आपको बताया कि संगठन और सत्ता दोनों के स्तर पर किस किस तरह के रिव्यू के बाद किस किस तरह के फेरबदल की आवश्यकता है वो की जाएगी। संगठन के स्तर पर दायित्वों को लेकर किसी तरह का कोई फीडबैक मिला है तो उस पर चर्चा की जाएगी। जिलाध्यक्षों के को लेकर भी लगातार हम कहते रहे कि जिलाध्यक्षों में कईयों को दायित्व मुक्त किया जा सकता है परफॉर्मेंस के आधार पर। पहले भी हमने देखा कि आधा दर्जन से ज्यादा जिलाध्यक्षों को बदला गया। आने वाले समय में भी कई और जिलों के अध्यक्षों को बदला जा सकता है। संगठन में कुछ नई नियुक्तियां हो सकती हैं। सरकार में निगम मंडलों में नियुक्ति का मुद्दा आज की बैठक में है ही। इसके पहले भी जो बैठकें हुई हैं, लगभग 1.25 महीने पहले एक बार और बैठक हो चुकी है जिसमें एक मोटी सहमति बनी थी, लेकिन फाइनल रूप नहीं दिया जा सका था, इसीलिए कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ये नतीजे वाली बैठक साबित होने वाली है। इसमें फाइनल जो पिछली बैठकों में जो मुद्दे आए थे उन पर फाइनल वर्डिक्ट आएगा कि आखिर करना क्या है, कैसे करना और कितने समय में करना है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अतुल जी।